अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुश होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज मैंने अपनी फ़ैमिली के लिए एक बहुत स्पेशल लंच प्रिपेयर किया है और इस लंच में मैंने जो चीज़ें बनाई हैं वो है मलाई बोटी और चिकन टिक्का। साथ ही मैंने एक केक भी बेक किया है, तो मैं इन रेसिपीज़ को आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। चले हम स्टार्ट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करें मलाई बोटी से, जिसमें मैंने मैरिनेशन के लिए चीज़ें इस्तेमाल की हैं। मेयोनीज़ क्रीम है मेरे पास, कोरिएंडर लीव्स हैं, मिल्क पाउडर, लेमन जूस और मिंट लीव्स हैं, सॉल्ट है, ग्रीन चिलीज़ हैं। दो चीज़ें जिनको मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाना आप लोगों को भूल गई हूँ और बड़ी स्पेशल चीज़ें हैं, वो है जिंजर और गार्लिक। अगर आपके पास फ्रेश है आप फ्रेश ले लें, पाउडर है आप पाउडर ले लें और पेस्ट है तो पेस्ट ऐड कर लें सिंपल। तो मैंने इन सारी चीज़ों को सिंपल एक ब्लेंडर में डालकर और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है और उसके बाद ये रेडी है मैरिनेशन के लिए। आपने देखा कितनी सिंपल चीज़ें हैं और सारी की सारी घर पे जो अवेलेबल होती हैं वही हैं। ये सारी चीज़ें सिंपल तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसके टेस्ट पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या फिर इसका कोई टेस्ट मामूली सा होगा। ये इतना मज़े का टेस्ट है इसका, जैसे आपने कोई बाहर से चीज़ ऑर्डर की हो। तो चले हम इसको सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेते हैं। और बस ये देखें कितनी सिंपल सिंपल सी चीज़ें भी हैं और इसका तरीका भी कितना सिंपल है। सारी चीज़ों को ऐड किया और सिंपल इसको ब्लेंड किया अच्छी तरह से। अगर आप इसमें जिंजर और गार्लिक को फ्रेश यूज़ करेंगे और इन सब चीज़ों के साथ ग्राइंड करेंगे तो उसका फ्लेवर और भी ज़बरदस्त आएगा। और मैंने अपनी जो चीज़ें दो चीज़ें जो मेंशन की हैं स्क्रीन पर, ये मेरे पास थोड़ी सी कम अवेलेबल थी, इसलिए मैंने इसे कम ऐड किया है। लेकिन अगर आपके पास ये धनिया और पुदीना ज़्यादा क्वांटिटी में है, आप इसे ज़्यादा ऐड करेंगे तो इसका जो है कलर और भी अच्छा आएगा। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी ब्लेंडर में जा चुकी हैं और मैं अब इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। साथ ही मेरे पास ये हाफ़ केजी से भी ज़्यादा चिकन ब्रेस्ट पीस जो है वो अवेलेबल था, तो मैंने इसे ही मलाई बोटी के लिए बेहतर समझा। बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास ब्रेस्ट पीस ही होना चाहिए। आपके पास बोटी वाला चिकन है या फिर आपके पास बोनलेस है और लेग पीसेस हैं, आपके पास कोई भी चिकन पड़ा है, आप उससे ही सिंपल इसमें मैरिनेट करें और फिर इसे कुक करें। और ये जो ब्रेस्ट पीस है ये मैं इसलिए आपको कट करते हुए दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास ये पीस अवेलेबल है या आप स्पेशल यही लेकर आते हैं तो फिर आप इसको इस तरह से क्यूब्स में कट करें, ताकि जब आप इसे स्कीवर्स में लगाएं तो अच्छी तरह से ये चिकन हैंडल हो जाए उसमें। और दूसरा जो है वो आपके चिकन की लुक भी प्यारी आनी चाहिए। तो अगर आप अपने चिकन को अपने हिसाब से बोटियाँ बनाते हैं उसकी और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत सब कट करते हैं क्यूब की शेप में या फिर किसी भी शेप में, तो फिर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है कि देखने में भी चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए और खाने में भी। ऑलमोस्ट सारा चिकन अब ये डन हो गया है, मैंने इसे कट कर लिया अच्छी तरह से और मेरा मिक्सचर भी सारा रेडी हो चुका है, ग्राइंड हो चुका है अच्छी तरह से। तो मैं अब जो है वो बोटियों को उस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, नहलाऊँगी। और मेक श्योर आपका जो मिक्सचर है उसमें कोई भी चीज़ मोटी मोटी ना रहे, बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड होनी चाहिए। तो अब मेरे पास ये सारा कुछ रेडी है और अब मैं इसे मिक्स करके स्कीवर्स में लगाती जा रही हूँ। और कुछ पतली बोटियाँ हैं जिसे मैं इस तरह से लगाऊंगी स्कीवर्स में, जैसे आप देख रहे हैं। अगर स्कीवर्स अवेलेबल नहीं हैं तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप इसे जैसे मैंने पहले फूड कंटेनर में मिक्स करके सारी चीज़ों को, बोटी को और मिक्सचर को रखा हुआ है, आप इसी तरह से रखें, इसको अच्छी तरह से मैरिनेट करें और नेक्स्ट डे इसको कुक कर लें। लेकिन मेरे पास स्कीवर्स अवेलेबल हैं तो मैं इसको चिकन को इसमें लगाती जा रही हूँ। और एक स्कीवर में उतनी ही बोटियाँ डालनी हैं कि हम अच्छी लो फ्लेम पे जब इसे कुक करें तो अच्छी तरह से ये अंदर तक सारी बोटियाँ कुक हो जाएं और कच्ची ना रहें। तो स्कीवर्स वाला जो इशू है वो तो सॉर्ट आउट है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको जिस तरह से कुक करना है, आपको जिस तरह से सहूलत लगती है आप उस तरह से इसको कुक कर लें। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टाइम है, इसका मैरिनेशन टाइम। अगर आपका मैरिनेशन वाला टाइम जो है वो मैक्सिमम नहीं है तो आपकी जो बोटियां हैं उनको मसाला अच्छी तरह से अंदर तक नहीं लगता है और वो इतनी सॉफ्ट और मज़े की नहीं बनती हैं जितनी ज़्यादा मैरिनेशन वाले टाइम में बने ऑब्वियसली। तो मेक श्योर कि आपने मैरिनेशन टाइम जो है वो तो आपने फ़िक्स रखना है इसका, कि अगर ओवरनाइट नहीं आप इसको मैरिनेट कर सकते, आपने इसको जल्दी कुक करना है तो फिर आपने एटलीस्ट इसको 2 to 3 आवर्स तक ज़रूर मैरिनेट करके रखना है। और कम मैरिनेशन वाले चिकन को जो है वो आपने इस तरह से करना है कि पहले आपने सिरका और पानी लेना, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है आपने, 1 से 2 ग्लास, और फिर उसमें थोड़ा सा सिरका ऐड करना है 1 टेबलस्पून तकरीबन, और अपना सारा चिकन उसमें डाल देना है। जब आप उसमें चिकन डाल देंगे तो आपका चिकन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा और
सिरका जो है वो चिकन को गलाने का भी काम करता है। तो आपने इसको सिर्फ 10 से 15 मिनट तक डालना है और फिर उसके बाद आपने इसको मैरिनेशन के लिए मिक्सचर में ऐड कर देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो काम है स्कीवर्स को बोटियों में लगाने वाला, बड़ा जो टाइम टेकिंग था और बड़ा मुश्किल सा काम लग रहा था, तो ये डन हो गया है। बाकी सारे मिक्सचर को मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया है सिंपल। और अब जो है वो मैं बोटियों पे अच्छी तरह से ये चिकन को इस तरह से लगाकर इसको फूड कंटेनर को बंद करके इसको फ्रिज में रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए। और फिर मैं रेडी करूँगी अपना दूसरा मिक्सचर जो कि है टिक्कों के लिए। आपने अपने इस मिक्सचर को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना, चाहे आपके पास ये जितना भी ज़्यादा बना है। जब हम इसे कुक करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसे किस तरह से यूज़ करना है कुक करते वक्त। तो अब ये जो है वो बिल्कुल रेडी है फ्रिज में जाने के लिए और मैरिनेट होने के लिए। तो ओवरनाइट मैरिनेट होने के बाद मेरा चिकन जो है वो रेडी है कुक होने के लिए। मैं अपनी ग्रिल पैन को रेडी कर रही हूँ। सिंपल देखें, सिर्फ इतना सा फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल है जो मैंने इसके ऊपर डाले हैं और फिर उसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर रखा हुआ है। इतना लो फ्लेम है कि ये हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं। मैंने चिकन को जब इस पर डाला तो कोई आवाज़ नहीं आई है। तो इतना लो फ्लेम पर आपने इसे कुक करना है। तो अब मैं अपनी सारी बोटियों को बारी बारी इस तरह से पैन में रखती जा रही हूँ, थोड़े थोड़े से डिस्टेंस पे। अगर आप डिस्टेंस नहीं भी देते तो नो इशू, आप सबको ये काफ़ी बड़ा पैन है तो आप इस सबको एक बार ही कुक कर सकते हैं ईज़िली। तो मैंने जो है वो अपने सारे बोटियों को इस पे इस तरह से पैन में रख दिया है, थोड़ा सा फासले पर रखा है और ताकि अच्छी तरह से कुक हो और ऑयल भी अच्छी तरह से जाए। मैंने लास्ट वाले जो बोटियां हैं वो काफ़ी कम डिस्टेंसेस में पैन में सेट की हैं, लेकिन जो है वो अब बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है ये कुक होना शुरू हो गई है और हमने अब इसको ऑयल से ग्रीस भी करते जाना है। और साथ ही जो हमारा लेफ़्ट ओवर मिक्सचर था जो मैंने आपको बताया था कि हमें वो वेस्ट नहीं करना है, हमें उसे पोर कर देना है ताकि हम उसे बाद में यूज़ कर सकेंगे कुक करते वक्त। तो अब जो है वो हमारा मिक्सचर भी काम आएगा। मैंने इसे कम डिस्टेंस से रखा है, लेकिन मैं इसके बहुत ख़्याल रखूँगी मैं इसका कि ये जले नहीं। और ये देखें ये नीचे से जलना शुरू हो गई है। तो मैं इसके ऊपर इस तरह से ब्रश से इसके मिक्सचर को बार बार इसके ऊपर लगाती जाऊंगी। और मैंने इस मिक्सचर में पानी ऐड नहीं किया है। ये मैरिनेट होने के बाद चिकन ने भी अपना पानी कुछ छोड़ा और कुछ फ्रिज में जो है वो इसकी वजह से लिक्विड हुआ है फ्रिज में रखने की वजह से। और आपने इसकी साइड्स को भी बार बार चेंज करना है ताकि ये बहुत ब्राउन कलर ना ले जाए अपना, और ये हर तरफ से आहिस्ता आहिस्ता से कुक होती जाए। तो इस तरह से बार बार, काफ़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन आपने इसके अच्छी तरह से इसके ऊपर बार बार लगाते जाना ताकि इसका जो टेस्ट है वो कम ना हो। फ्लेवर या स्पाइस हमने कम डाली है, मैंने इसमें बहुत कम ऐड की है स्पाइस, इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। स्पाइसेस कम ऐड करने की वजह सिर्फ यही है कि मैं अपने रैन को भी दे सकूं। और हम छोटे बच्चे जो हैं वो घर में ऑब्वियसली नहीं खा सकते, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे नहीं हैं तो आप इसमें वाइट पेपर भी ऐड करें, वो भी बड़ी फ्लेवरफुल होती है। तो बस ये देखें कि इसका कलर ज़्यादा डार्क की तरफ ना जाए और आप इसको बार बार टर्न करते रहें। और आपने इसको सिर्फ ऊपर नीचे से नहीं बल्कि साइड से भी टर्न करना है, पैन के ऊपर रखना है साइड से भी, दोनों साइड से, ताकि उस तरफ से भी अच्छी तरह से गल जाए। इसे मैंने 1 मिनट के लिए भी कवर नहीं किया है और मैंने इसको इसी तरह से खुला रख ही पकाया पैन को। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने चिकन टिक्का की रेसिपी को। तो इसकी जो सारी चीज़ें वो मैंने मेंशन कर दी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि मैंने देखें इसे कितनी सिंपल चीज़ों से बनाया, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त था। तो अब जो है वो मैंने इसमें सिंपल 1 कप योगर्ट लिया है, उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया, फेंट लिया था मैंने इसको, और चम्मच से ही या विस्क से आप फेंट लें। और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। साथ ही इसमें चला जाएगा फूड कलर, नमक और रेड चिली पाउडर। साथ ही मेरे पास है हॉट स्पाइस पाउडर, गरम मसाला पाउडर, आपके पास ज़ीरा है आप ज़ीरा भी ऐड करें। तो ऑलमोस्ट मेरे सारे मसाले जो हैं वो इसमें चले गए हैं दही में। अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी और मिक्स कर लूँगी, दही को भी और मसालों को भी मिक्स कर लूँगी। इसका कलर देखें बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है फूड कलर से, लेकिन फूड कलर जो है वो 1 टीस्पून के करीब ही आपने यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादा यूज़ करने से उसमें सॉल्ट भी जो है वो उसका फ्लेवर आना शुरू हो जाता है, जिससे नमक बहुत ज़्यादा तेज़ लगने लग जाता है। और मेरे पास हाफ़ केजी के करीब चिकन है, जिससे मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बस ये देखें कितने सिंपल मसाले हैं, सारे स्पाइस जो हैं वो बहुत सिंपल हैं। आप ज़ीरे को ब्राउन करके तवे पे, और जब उसकी खुशबू आने लगे हो आप वो इसमें ऐड कर लें, उसका फ्लेवर कमाल का होता है इसमें। मेरे पास ऑलमोस्ट सब चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन बस मैंने इसे आप लोगों के लिए सिंपल बनाया है ताकि आप लोगों को आसानी हो कुकिंग में, आप लोग हर चीज़ आसानी से घर पे बनाएं, आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल ना हो।
तो अब मैं अपनी इस चिकन को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इसका भी लेफ़्ट ओवर हम बचा लेंगे। अगर आपने 1 कप से ज़्यादा योगर्ट लिया है और आपके पास मैरिनेशन ज़्यादा बन गई है, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। आप इसे जो है वो बिरयानी में इस्तेमाल करें, इसके लेफ़्ट ओवर मिक्सचर को। ये बड़ा कमाल का टेस्ट देता है बिरयानी में। और इस तरह से अब देखिए मैंने इसमें ऐड कर लिया सारा चिकन को, और चिकन को इस पे कंटेनर में ट्रांसफ़र करके अब मैं इसे कवर कर दूँगी और मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। और अब ये मैरिनेट होने के बाद मेरा चिकन रेडी है। क्योंकि इसमें दही इस्तेमाल हुआ है तो ये वाला चिकन तो पानी छोड़ेगा, लेकिन मलाई बोटी में दही इस्तेमाल नहीं हुआ है तो वो उसने पानी बिल्कुल नहीं छोड़ा। तो मुझे उसमें बार बार ज़्यादा मसाला लगाना पड़ा था ताकि वो जल ना जाए, लेकिन मुझे इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। हालांकि ये उस फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा हाई फ्लेम है जिस पे मैं इसको कुक कर रही हूँ, क्योंकि और लेकिन इसमें योगर्ट है तो पानी छोड़ता जा रहा है, वो अपने पानी में पकता जा रहा है। और मुझे इसके मिक्सचर को ज़्यादा इसके ऊपर बार बार अप्लाई भी नहीं करना पड़ा है। तो बस इस तरह से बोटियों को आप चेंज करते जाएं साइड्स, ताकि बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर ना हो जाए इसका। ये ब्राउन कलर जो है वो देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है कैमरे में, लेकिन ये इतना ज़्यादा ब्राउन कलर है नहीं। बस आपने इसको कुक करते वक्त इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये ज़्यादा डार्क की तरफ ना जाए और अंदर से कच्चा ना रह जाए। आपने इसको बोन तक अच्छी तरह से पकाना है ताकि इसकी बोन्स भी अच्छी तरह से पक जाएँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने इसे केयरलेसली पकाया, मैंने इसको भी बहुत ध्यान से पकाया है। बार बार इसका मिक्सचर इसके ऊपर पौर करती गई हूँ, लेकिन इसमें ऑयल कम यूज़ करना पड़ा, मिक्सचर कम लगाना पड़ा, बट साइड चेंज करती गई हूँ मैं टाइम से इसकी। और साइड चेंज करने से ये था कि दूसरी तरफ से उसका टेम्परेचर जब कूल होता है थोड़ा सा, तो फिर निचली साइड से बोटी पक जाती है। और फिर इस तरह से हम साइड चेंज करते रहते हैं बार बार, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से कुक हो और मसाला भी जले भी नहीं और अच्छा सा टेस्ट दे हमें। और ये देखिए मेरी सिंपल सी एक और रेसिपी भी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अगर आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं आप इसे डीप फ्राई कर लें, लेकिन इसमें 1 से 2 चम्मच आप इसमें बेसन भी ऐड कर लें तो वो उसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो ये मेरी जो चिकन है दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल रेडी हैं खाने के लिए। इसका ग्रीन कलर में कैमरे की वजह से इतना अच्छा नहीं आया है, लेकिन बड़ा कमाल का कलर था इसका। ओके जनाब, हम आते हैं अब अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जिसका नंबर है 3 और ये है केक। सबसे पहले अपने मोल्ड को मैंने ऑयल से ग्रीस किया है और फिर इसको एक साइड पे रख दिया सेट करके। बटर पेपर मैंने इसमें बिल्कुल नहीं लगाया, लेकिन मैंने इसे ग्रीस अच्छी तरह से किया है और कॉर्नर्स पे साइड्स पे अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर फ्लोर डस्ट किया है। इससे ये होता है कि और इससे चिपकता नहीं है केक, इसका बैटर जो है वो सेपरेट ही रहता है मोल्ड से। तो ये सेट हो गया, बिल्कुल मेरा रेडी है। अब मैं अपनी चीज़ों को आपको दिखाती जाती हूँ साथ साथ। जो मैंने यूज़ किए हैं, ये ऑयल है 1 कप और ये शुगर है मेरे पास। अंडे हैं, उन्हें बीट कर लूँगी और उन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। अंडे आप जितनी बीट करेंगे आपका केक उतना ही फ्लफ़ी बनेगा और उतना ही अच्छा बनेगा, सॉफ्ट बनेगा। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आपको विस्क से थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आज काफ़ी वर्कलोड था मेरे ऊपर तो मैंने इससे बीटर से ही बीट किया, वरना मैं आपको इसको विस्क से ही बीट करके दिखाती। और ये अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेना है। सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं, घर में जो इजीली हमारे पास मौजूद होती हैं वही सारी चीज़ें हैं। बस अब इसे अच्छी तरह से बीट करते जाना है और फिर हम इसमें बाकी सारे अपने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देंगे सिंपल। ये देखें बीट होने के बाद इसके ऊपर झाग आ गया और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो गया है। अब इसमें मैं मैदा ऐड कर दूंगी और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। इसे मिक्स करना काफ़ी मुश्किल है और आज तो वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि मैं तो इस टाइम पे बिल्कुल थक चुकी थी, बिल्कुल फेड अप हो गई थी। लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है अपनी फैमिली मेम्बर से तो आप अपनी सारी थकावट बिल्कुल ही भूल जाते हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ और मुझे इस बात का ख़्याल रखना है कि इसमें एक भी लम्स ना रहें ताकि मेरा केक ख़राब ना हो जाए। और फिर इसके बाद मैं इसको लास्ट पे जो है वो बीट भी कर लूँगी मिक्सचर को। बेकिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें लगता है कि बेकिंग करना बहुत मुश्किल है। आप ब्रेड बना रहे हैं, आप केक बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं, सबसे पहले आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं।
और फिर उसके बाद बेकिंग में जो चीज़ है वो है मेजरमेंट्स। अगर आपकी मेजरमेंट्स ऊपर नीचे होती हैं तो आपकी चीज़ ख़राब हो जाती है, या फिर अगर आपकी चीज़ें सारी रूम टेम्परेचर पे नहीं हैं, आपको जो एग यूज़ करना है, आपको जो मैदा यूज़ करना है, घी इस्तेमाल करना है, इनमें से अगर एक भी चीज़ आपके पास रूम टेम्परेचर पे नहीं है, फ्रिज वाली है, तो आप समझें कि आपकी बेकिंग जो है वो ख़राब है। आपने हर चीज़ कितनी ही अच्छे तरीके से डन क्यों ना की हो, लेकिन उस ठंडक की वजह से आपकी जो बेकिंग है वो ख़राब हो जाती है, उनका रिज़ल्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। तो मेक श्योर आपने अपनी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे लेनी है, ठंडी नहीं लेनी। लास्ट मेरे पास ऑलमोस्ट ये लास्ट वाले ही इंग्रेडिएंट्स चल रहे हैं। इसमें बेकिंग पाउडर है मेरे पास, मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है। अगर आपके पास आपको बेकिंग पाउडर यूज़ नहीं करना है, 1/4 कप ऑफ वाटर, लुक वार्म वाटर लेकर उसमें कुकिंग चॉकलेट मेरे पास क्रेव की थी, मैंने बेकिंग पाउडर कोको पाउडर भी ऐड किया था और चॉकलेट भी। तो आप सिर्फ चॉकलेट ऐड कर लें अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता है। और ये मेरे पास 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और फिर लास्ट में मुझे इसका मिक्सचर जो है वो थिक लग रहा था। मैंने एग्जैक्ट सारी रेसिपी जो है वो स्क्रीन पर मेंशन की है, लेकिन मैंने ये एग जो पॉर किया है लास्ट में वो इसलिए क्योंकि मुझे इसका बैटर कुछ ज़्यादा थिक लग रहा था। तो आपका जो बैटर है वो अच्छा सा होना चाहिए, ताकि आपका केक भी उसी हिसाब से बनता है जैसे आपका बैटर होता है। अगर आप ज़्यादा थिक कर देते हैं तो वो सख्त बनता है केक। और इसको बीट करने के बाद मुझे अभी भी ये काफ़ी थिक लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया था। लेकिन जो स्क्रीन पे चीज़ें हैं टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप उसी के हिसाब से बनाएं। बस ये अच्छी तरह से बीट होता जाएगा ताकि सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं, एक जान हो जाएं। और फिर उसके बाद हम इसको अपने मोल्ड में डाल देंगे सारे अपने मिक्सचर को। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कि आपको इस तरह से अपना बैटर चाहिए जो आपको बेक करना है। और मेरे पास आज मैंने इसको बेक अपने अवन में नहीं किया है, इसको मैंने एक पतीले में बेक किया है आटा डालकर, और रैक रख के उसके बाद मैंने इसको मोल्ड को रख दिया है। सारा मिक्सचर इसमें चला गया है। अब हम इसे टैप करेंगे और फिर इसे बेक होने के लिए रखेंगे। और बाकी सारी चीज़ें तो मेरी ऑलमोस्ट रेडी हैं। और ये देखें, ये सारी अच्छी तरह से आप इसको साफ़ करके बस इसको टैप कर लें, और ताकि इसमें जो बबल्स हैं ना वो ना रहें और आपका केक फटे नहीं। आप इसको जितनी अच्छी तरह से इस तरह से पटकते हैं ज़मीन पर, आपका केक उतना ही अच्छा बनेगा, उसमें वो फटेगा नहीं और कोई बबल नहीं रहेंगे। एयर बबल रहते हैं तो हमारा केक ख़राब होता है या फिर फट जाता है। और ये मेरे पास क्रेव वालों की कुकिंग चॉकलेट थी, डार्क कुकिंग चॉकलेट है ये, और ये स्वीटेंड है, तो मैंने इसको इस तरह से क्रश करके इसमें ऐड किया है। लेकिन ये बेटर था, इससे बेटर ये चीज़ थी कि मैं इसको नीम गर्म पानी में 1/4 कप जो है वो नीम गर्म पानी में सारी चॉकलेट को डिज़ोल्व कर लेती और फिर उसको इस बैटर में ऐड कर देती। खैर, इसकी वजह से भी चॉकलेट काफ़ी चॉकलेटी बना था, बड़ा मज़े का बना था। तो इस तरह से मैंने इसे फ़ोर्क से किया है। आप अगर आप केक बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसमें बबल्स हैं, तो आप ना इसको फ़ोर्क से भी अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपने चॉकलेट नहीं भी डाली है तो भी आप इसको फ़ोर्क से अच्छी तरह से कर लें और फिर आप इसे बेक करें। इसे मैंने प्री हीट किया था अपने पैन को 15 मिनट के लिए, और फिर इसको बेक किया 30 मिनट्स तक बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये देखें, केक ख़ुद ही बर्तन से छूट रहा है और मुझे इसे अलग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये गरम गरम ही है, हालांकि बड़ा सॉफ्ट और मॉइस्ट केक है ये। इसकी बैक साइड में आपको दिखा रही हूँ, इसकी निचली साइड है ये। इसे मैंने भी ट्रे पे फ्लिप किया है और ये देखें, ये भी गरम गरम ही है, लेकिन बड़ा सॉफ्ट सा है, बड़ा मज़े का केक है। और ये उसकी ऊपर वाली साइड है शाइनी, जिसे मैं कट कर दूँगी। और टाइम कम था और रयान भी तंग कर रहा था, जिसकी वजह से मैं इसको डेकोरेट नहीं कर पाई। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपनी दुआ में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और कमेंट में मुझे बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।